अभिमन्यु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं खनौरी पटियाला बॉर्डर पे हूँ और हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं और भाई रोड़ा पूरा चल रहा है। ठंड भी है लेकिन गर्मी है किसाना की, और इस किसाना की गर्मी सीधी सरकार के आमने सामने हो रही है, खिलाफ हो रही है। अभिमन्यु को वार्ड हमारे साथ जुड़ गया और एक और साथी हमारे साथ जुड़ गया। थोड़ा सा आगे ये भाई, यो वो किसान योद्धा है जिसके काल कब चोट लगी भाई? परसों लगी। परसों कितनी चोट है वैसे? ये लगी भाई। ये क्या लगा यहाँ पे? लाठी लगी। किसने? पुलिस ने मारी सीधी तरफ? हाँ। ठीक है भाई साहब, क्या कोई उपद्रव करा था आपने? कोई ना भाई कुछ नहीं करा, थोड़ा तो वो शांतिपूर्ण बैठे थे, उनकी दबाए थे जब लागी दिया। मतलब आगे सीधे मारना लगे? हाँ। हुआ बातचीत कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं थी भाई, कल भी नहीं हुई थी। कितने होंगे पुलिस वाले उस समय लगभग? सारी यार भी अपनी नहीं दी भाई कल तो दे मोटा मोटा। हाँ। नुए नहीं देखे थे कितना लगे कितनी? नहीं नहीं भाई, हमारे जमा गाड़ी भी साधन भी तोड़े हैं सारे, उनकी वीडियो मोटरसाइकिल भी तोड़े हैं। साधन तोड़ देंगे सीआरपीएफ वाले ना, जब मोटरसाइकिल गाड़ी हर एक चीज तोड़ी है भाई, सीधे लठ। हाँ सीधे लट। अभिमन्यु राम राम भाई। राम राम जी, आपने और आपके सभी दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम है। मेरे भाई ये चल क्या रहा है? मतलब क्या हिंदुस्तान यूं आंदोलन है अपना टाइम खराब करी जाएगा? तरक्की कैसे होगी? देश न आज़ादी भी मेरे ख्याल से आंदोलन तय मिली थी, लेकिन घने हो गए। जो लोग आज राज्य में बैठे हैं ये भी आंदोलन के माध्यम से आए थे। और जो भाई की आप बात पूछ रहे थे ना भाई, तो फिर उस मुद्दे पाऊंगा आपने। देखो यह हमारा जो वीडियो है, मैं कहूँगा एक बार भाई थोड़ा इन्हें दिखा दे। या देखो ये पुलिस वाले जवानी देखियो आप, इसमें ये चुप कर फायर करने लग रहे हैं। यो देखो यार, यो देखो, यो देखो, इसमें यो 12 बोर के छर्रे मारने लग रहे हैं। देखो यहाँ पूरी बड्डी बंदूक ले रहे हैं या AK-47 जैसी, और इसने लोग आगे सीधी मारी है। इससे कितना नुकसान, मतलब किस तरह की? इस बॉर्डर पर 77 भाई घायल हो लिए कल में और परसों में, और खनौर उस पर शंभू वाले बॉर्डर पर 100 अधिक भाइयों के चोट लाग गई। यार शेरपासू गैस के गोले नहीं, इंजेक्टर मोर्टार छोड़े जा रहे हैं। मोर्टार जिन्हें कहा आगरा, जो बॉर्डर पर हो आगरा में, जो 200 300 मीटर दूर तक मार कर रहे हैं। जब आप परसों लड़ा आए, आप शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े थे। हम एक का बात कम है, या दिल्ली अकेले, ये देखो ये जो फोटो है, देखो ये इसे बड़े बड़े जो ये आगे दिखाई हुई है, ये जो ये मोटार है ना, देखो ये लॉन्चर के टाइप, तो ये इसे मारे जाने लग रहे हैं लोग आके। ये तो सीधा लग जाएगा तो इससे तो मौत भी उसके है। वही तो बात है ना। देखो जो इतनी तैयारी न, इतने ये तारबंदी, इतने बैरिकेटिंग, इतने मोर्टार जय न चाइना वाले बॉर्डर पर लाए होते तो आज चाइना कई 1000 स्क्वायर किलोमीटर 40 किलोमीटर तो अभी बढ़ गया, वो आगे नहीं आता। हाँ, वो आगे नहीं आना पाता, हमारी एक भी इंच जमीन पर कब्जा नहीं हो पाता। अगर प्रधानमंत्री ने 56 इंच की छाती दिखानी है ना, तो चाइना वाले आगे जाके दिखाओ 56 इंच की छाती। विदेशी जो आतंकवादी हमारे देश में भेजे हैं उनके आगे 56 इंच की छाती चाहिए। देश का अन्नदाता, देश का किसान, जो देश का पेट भरने लग रहा, उसको तुम लठ मारने लग रहे, उसको तुम गोली मारने लग रहे, उसके ऊपर तुम मोर्टार तय हमला करने लग रहे हो, तो किस आदेश बनाना चाहो भाई यहाँ पे? और एक चीज मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं आपने, आपा कि मैं मांग को नहीं रहे सरकार दो रहे, आपा तो नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो आपने वादे करे थे ना वे वादे पूरे कर दो। आपने तो बात कही थी ना 2011-12 में, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे। अब भाई जब मैं प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिख के कहा कि डॉक्टर साहब खाली MSP घोषित करिए तो कुछ ना हुआ है, MSP पर गारंटी दीजिए। 14 से 24 साल प्रधानमंत्री बन लिए, अभी तक कुछ नहीं होया। दूसरी बात ने 2014 के लोकसभा चुनाव तो पहला कही, अगर मैं प्रधानमंत्री बने तो पहली कलम तक स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले की रिपोर्ट लागू करूंगा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम उस रिपोर्ट में लागू ना कर सकते। 14 से फिर 24 आ गया, कुछ नहीं होया। ये नया खुद संसद में बैठ कर बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 14,56,226 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया गया। हम न्यू कहने लग रहे हैं, लगातार जो सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, उन सरकारों ने जो वादे मारते करे थे उसके अनुसार मारता MSP नहीं दिया। इसके कारण कीमत न मिलने के कारण किसान कर्जदार होया। तो हम तो ये कह रहे हैं सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान कर्जदार होया, इसलिए किसान का कर्जा माफ कराया जावे। और देखो एक चीज है, आज यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हैं। हरियाणा के हजारों किसान हैं, पंजाब के किसान हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली सारे हैं, और हरियाणा से 10-15 हजार किसान इस बॉर्डर पर जब पहुंचे हैं, जब 50,000 की फोर्स हरियाणा के बाहर से लेकर हरियाणा में डाल रखी है सरकार ने। कुछ CRPF हो, ITBP हो, SSB हो, RAF हो, सारी फोर्स इनने ले रखी है। जो स्कूल बच्चा की पढ़ाई खातर होया करे, बच्चा की पढ़ाई रुकवा के उन स्कूलों में इन्होंने फोर्स घेर रखी है।
3000 किसान आज हरियाणा में अलग अलग गाँव इन्होंने गिरफ्तार कर रखे हैं। लोगों पे 307 के इन्होंने झूठे मुकदमे बढ़ा रखे हैं। हमारे निर्दोष भाइयों पे ये लाठीचार्ज करने लग रहे हैं। हम एक बात कहे हैं, ठीक है, मनोहर लाल खट्टर का परिवार ना होगा, अनिल विज का परिवार होगा ना होगा, वे अपना जाने, किसी दूसरे के बालक ना तो खत्म मत करो रहे। जब में तो थोड़ी बहुत नैतिकता होनी चाहिए थारे अंदर है। अब कोई मानवता इंसानियत नाम की चीज नहीं है। कल यार 1 लाख किसान जब इकट्ठा थे, हमने खड़े हो गया बात करी, मैं कहा भाई सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई है और सरकार बात करना चाहा है, इसलिए आप धैर्य तो रुकेंगे। हमारे किसान भाई उन तक 50 मीटर दूर आकर आराम से बैठ गए थे। जानबूझ के प्रशासन ने ये मोर्टार ये लांचना 200 मीटर दूर भगा के मारे। के मतलब है ये लोगों ने उकसाना चाहे हैं। कल आपा ने एक हरियाणा पुलिस का अधिकारी पकड़ा यार, उसकी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, मीडिया की शामी आपा उसने लेकर आए। वो क्या करने लग रहा था, ये देखो ये आदमी आपा ने पकड़ा था, ये देखो ये रहा गोलदारे में, ये लोगों को मुँह छुपो रहा यो लोगों को उकसा रहा था, कर दो न्यू कर दो, उल्टा बदनाम करेंगे हमारे किसान भाइयां नहीं है। फिर इसके दौरे तो आपने कागज पकड़े, उन कागजा में हरियाणा के कौन नेता है, पंजाब के कौन नेता है, के गाड़ी का नंबर है, के मोबाइल नंबर है, कितने आदमी किस टाइम इनकी गिल रहे हैं, ये सारा हिसाब किताब था। के मतलब भाई हमला करना चाहो तो हम ये कड़े जाम है, कड़े नहीं जानते के करें के नहीं करते, आपने रंगे हाथों पकड़ा और उसको आप पंजाब पुलिस को आप सौंप का है। हमारा कहने का तात्पर्य यो है, देखो प्रधानमंत्री जी ने भी, देश ने भी, सरकार ने भी और समाज ने भी, सब ने फायदा इससे चीज में है कि जो हमारी जायज मांग है वे मांग मान ली जाए। कई चीज़ें वायरल हो रही हैं, जैसे मैंने आज ही एक वीडियो देखी सुबह, जिसमें कुछ मैं किसान कहूँगा या फिर आप उन कोई भी कहो, वो सरदार लुक वाले आदमी थे और वो फुटबॉल के ऊपर तिरंगे झंडे को लेके और खालिस्तान के झंडे लेके उसको लात गेंद बना के मारने लग रहे थे। किसानों के साथ जोड़ा जा रहा है कि यही लोग हैं वो। भाई देखो ये पंजाब के खड़े हैं, देखियो ये भाई सारे, ये पंजाब के खड़े हैं भाई सारे अड़े। और मैं तो एक बात बताऊं अभिमन्यु भाई, मैं तो जब से मोर्चा अड़े लग गया है ना, 1 सेकंड भी उरेन प्रेन को नहीं गया। कई न्यू दिल्ली वाले न्यूज़ चैनल वाले न्यू क्या बोला, भाई साहब उरेन प्रेन जाके वाईफाई तक जोड़ लो, न्यू कर लो। मगा भाई लाख लोगों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। जिस माँ के बालक इस आंदोलन में आए हैं वे सुरक्षित उल्टे घर पहुंचाने हमारा काम है। 1 भी सेकंड आप यार तक गई नहीं, रात ना आप सड़क पर सोने लग रहे। हमने तो को नहीं दिखा यार इसी कोई भी चीज, भाई कोई सबूत तो दिखाओ किसने के करा के नहीं करा। और दूसरी बात, आज देश के बॉर्डर में जितने मानस खड़े हैं ना, तो हैं वायरल हैं, नहीं सुनो मेरी बात, देश के बॉर्डर में जितने आदमी खड़े हैं ना, वे हरियाणा पंजाब के योद्धे खड़े हैं। जब चीन वाले गलवान घाटी में आगे बढ़ गए थे ना, जाट रेजिमेंट सिख रेजिमेंट भेजी गई थी और फिर उनने में समारे थे चाइना वाले। अरे कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन किसी जिले में शहीद होकर कोई तिरंगे में लपट के ना आनते। और ये नहीं कह है कि हम नहीं सर्टिफिकेट देवे हैं। ये पहला मैं यह पूछना चाहूँ, पहला ना ये बीजेपी RSS वाले अपना सर्टिफिकेट देवे, ये न्यू बतावे कि 1947 से पहले आज़ादी के आंदोलन के दौरान ये अंग्रेजा खातर मुखबिरी करया करते कि नहीं करया करते, ये पहला उसका सबूत देवे। ये न्यू बतावे जिस सावरकर ने ये वीर कहे हैं उसने अंग्रेजा तब माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी। यार आपा पहले हजारों सालों से इतिहास रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी भाईचारे समाज खातर तो उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी ना, अपने छोटे छोटे बच्चे उनके दीवार में चिणवा दिए गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज हैं ये। यार आपा अपने देश से अपनी माटी से इतना प्यार कर रहे हैं, आपा क्यों कर अपने तिरंगे का अपमान कर देंगे, क्यों कर आपा देश के खिलाफ बोल देंगे। लेकिन क्या हुआ है कि कुछ लोग वीडियो ने एडिट करके आप तो मारते बढ़िया जानो इन बातों ने, आगे की वीडियो काट दी, पाछे की वीडियो काट दे, किम्मा बना दे हैं उस चीज़ का। तो अगर मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी आदमी देश के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई तिरंगे का अपमान करता है या अगर कोई देश के बारे में कोई गलत चीज़ बोलता है तो आप उसके साथ नहीं है। लेकिन मैं अपने जिम्मेदारी के साथ, अपने गारंटी के साथ मैं यह बात कह सकूँ, खनौरी बॉर्डर की भी कह सकूँ, शंभू बॉर्डर की भी कह सकूँ, हमारे यहाँ पे एक भी आदमी, बाकी तो छोड़ दो, एक भी किसी आदमी ने कोई असंवैधानिक कोई गैर कानूनी कार्य ना तो किया और ना आपा करेंगे। आप एक बात बताओ, मैं छोटी ही बात पूछूंगी, अगर आपा ने असंवैधानिक काम करना होता क्या एक पुलिस वाले ही हैं 1000 2000 4000 होंगे यार, 1 लाख जनता बैठी है और हरियाणा के नौजवान भी सारे उरे ना रहे हैं। जे आपा ने तय कर ले अगर भाई आप कत्ती जाओगे ऊपर का पार करके, कितने एक बार रोक लेंगे, ये कितने आगे मार लेंगे। लेकिन आप वो चीज़ क्यों ना कर रहे, क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं, वे
वे पुलिस वाले हैं, वे को विदेश तक होने आ रहे, वे भी मारे भाई हैं, किसान मजदूरों के बालक हैं, ये भी किसान मजदूरों के बालक हैं। जब आपा इतनी सोचने लाग रहे हैं तो खट्टर पर के तो सोचते हैं कौन या उन्हें तो कोई मतलब है कोई ना, उन्हें परिवार का बेरा ना होगा, कोई आगे ना होगा, कोई पाछे ना, किसी की जिम्मेदारी है अभिमन्यु भाई कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, ये मैं किसी पार्टी को इंडिविजुअली नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये भी राजनीति चल रही है। मैं एक बात कहूँ भाई, पिछली बार जब अपना आंदोलन होया, लोगों के मना करने के बावजूद हमारे कुछ किसान नेता चुनाव लड़ गए। आपा ने मोर्चे में अलग कर दिया। आपा ने किसी भी स्टेज पे दिखा आज आपने में शंभू बॉर्डर पर आड़ा किसी भी स्टेज पर दियो तो, और कत्ती खुल के कहे, डट के कहे। मैं कहूँगा यह बात 2006-07 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई, 2006-07 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की राज रहा, कांग्रेस ने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 14 से पहले मोदी साहब ने कहा भाई मैं करूंगा, मैंने प्रधानमंत्री बना दो, लोगों ने विश्वास करके वोट दे दिया, 14 से 24 आ गया, मोदी जी ने भी नहीं करी। तो चाहे कोई कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी हो, चाहे कोई सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे नीलो हो, चाहे जजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई बसपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये सारी पार्टी जब विपक्ष में हो है ना, जब तो किसानों के हित में बोल रहे हैं, और जब सत्ता में आ जाए, जब ये कॉर्पोरेट के हित में बोल रहे हैं, तो भाई अभी कुछ दिन पहले आप देखो पटियाला में जुलाई के महीने में पंजाब गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज कराया था किसानों के ऊपर, जब पावरकॉम के खिलाफ धरना चल रहा था। तो हमने किसी पार्टी से कोई लेना देना को नहीं भाई, ना अपन चुनाव लड़ने, एक बात और क्लियर करें, ना अपन नोट चाहिए, ना वोट चाहिए, ना ही किसी का राजनीतिक सपोर्ट चाहिए, ना तो अपन पर्ची काटनी, ना अपन वोट लेने, और ना ही किसी का नीचे सपोर्ट करना। आज घने गांव में भाई आ रहे थे हरियाणा वाले भी, मैं आपके माध्यम से भी एक अपील करना चाहूँ, बहुत सारे भाइयों ने यह बात कही कि जो गांव में चंदा ले आओगे, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं भाई, किसी मोर्चे पे कोई चंदा नहीं चाहिए, गांव का पैसा गांव में रखो। हाँ, अपने गांव में इकट्ठा करना हो, यूनियन के तरीके से आप इकट्ठा करो, लेकिन वो पैसा आपके गांव से बाहर नहीं आना चाहिए। गांव की तरफ से यूनियन की सेवा में वो पैसा लगाओ जब आपके गांव का प्रोग्राम हो। तो भाई आपा ने ना चाहिए कुछ। हम तो यह बात कह रहे हैं, मोदी साहब के जो वादे थे, हमारी मांग नहीं, मोदी साहब के जो वादे थे वे पूरे कर दिया। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, एग्जाम्पल 12 तारीख वाली जब मीटिंग थी, पीयूष गोयल जी बैठे थे, अर्जुन मुंडा जी बैठे थे, घने सेक्रेटरी बैठे थे, डीजीपी बैठे थे, कई इंटेलिजेंस के अधिकारी बैठे थे। हमने एक बात पूछी पीयूष गोयल जी, तो मैं पीयूष गोयल जी एक बात बताओ, आपने जो इन तमाम कर्मचारियों की, जो आपके डीजीपी सेक्रेटरी जो इतने भी हैं, ये आपने जितनी इनकी तनख्वाह तय कर रखी है, मान लो आपने इनका वेतन आयोग तय करके इनकी 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह तय कर दी, अगर 2 लाख रुपए की तनख्वाह की बजाय आप इन्हें 75,000 रुपये महीना देने लगे और न्यू कह दो बोला भाई मार्केट का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो बाजार के हिसाब से तनख्वाह मिल जाएगी, कोई भी कर्मचारी काम कर लेगा आपका। जबान को नहीं, जवाब को नहीं आया उनमें किसी दूर है, किसी की जबान ना लिख रही है, के जवाब देवा मैं देवा कि ना मैं देवा। तो भाई जब वे अपनी तनख्वाह घोषित चाहिए, उन्हें जो तय कर रखी है वही तनख्वाह चाहिए, तो जो एमएसपी किसान खातर घोषित कर दिया सरकार ने, वो एमएसपी तो मिलना ही चाहिए होगा। और चलो आप C2 फार्मूले के जब तक के बनेगा के नहीं बनेगा उस पर बहसबाजी कर लेंगे, उस पर चर्चा हो जाएगी, डिस्कशन हो जाएगा, सरकार आमने सामने बैठे पूरा देश देखेगा उस चर्चा ने। लेकिन कम से कम जो सरकार जो CACP घोषित करा है वो तो आपा ने दे दो। आज पंजाब और हरियाणा जो मार्शल कौमें हैं, आज वो बेरोजगारी से दुखी हो गए, कनाडा ऑस्ट्रेलिया के कड़े कड़े जान लाग रही हैं, मजदूरी करने खातर मजबूर हो रहे हैं। जो देश का ये एरिया खाली हो गया ना, जिसने हमेशा हजारों सालों से देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दी, इस धरती पे बड़े बड़े संत महात्मा हुए, इसी धरती पे वीर योद्धे हुए हमारे, इसी धरती पे वो साहबजादे हुए, छोटे साहबजादे। तो मतलब 7 साल 8 साल इतनी उम्र में समाज खातर जो दीवारा में चिड़वा दिए गए, लेकिन चूं तक नहीं करी। तो या शहीदों की धरती है या वीरों की धरती है, रईस धरती का अपमान मत करो भाजपा RSS वालों। थारा तो कोई आज़ादी के आंदोलन में योगदान नहीं, लेकिन पूरे भारत में जितने लोग फांसी के फंदे पर झूले थे ना आज़ादी के आंदोलन के दौरान, उसमें तो 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। 92% या वह धरती है, इसे धरती पे, इसी संयुक्त पंजाब पे वो शामड़ी गांव भी है। जब अंग्रेजा का उन्हें खजाना लूटिया, अंग्रेजा ने गांव घेर लिया, निकले उन 2 मानसा के नाम बताओ जिनने खजाना लूटिया है। गांव वाले ने नाम ना बताया, 11 आदमी फांसी तोड़ दिए, लेकिन 2 आदमियों का नाम ना बताया। तो इस वीरों की धरती का सम्मान करो, अपमान मत करो। मीटिंग का कोई बात चल रही थी आज? हाँ जी। कब है और क्या है? अभी आज 5 बजे हमारी मीटिंग शुरू हुई है, तो हमारे जो दूसरे साथी हैं वो वहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि देखो ये खनौरी बॉर्डर भी संभालना जरूरी है, सिंघू बॉर्डर भी संभालना जरूरी है, और हम तो उस चीज़ के पाबंद आदमी हैं। जरा अपनी ड्यूटी लाग दी ना, आप उड़े रहेंगे ना, अपन माइक चाहिए ना मंच चाहिए ना कि मैं कि राजनेता के लिए फोटो खींचना। आपा ने तो
इस आंदोलन के मामले में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अपना आदर्श मान्या है। 8-9 साल से उनके सानिध्य में हम सीखने लाग रहे हैं, चीज़ों को देखने लाग रहे हैं। वो भी ऐसे एक संत प्रवृत्ति के आदमी है, ना उन्हें फोटो का शौक, ना उन्हें और क्या का। जो हमारे इस आंदोलन में कोट बुड्ढा जी है, खोसा साहब है, सिरसा साहब है, ये बहुत सारी चीज़ त्याग करके आड़े बैठे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, अपने एक सुखजिंदर खोसा जी हैं, लीडर, आज वो मीटिंग में जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार विदेश में है, पत्नी भी विदेश में जा रही है। बाड़ा ही नहीं बोला जी क्या करोगे यार, सारे सेटल हो रहे यार, आ जाओ। न्यू बोले भाई मैं आज यार उड़ब विदेश में आ गया था, यूनियन कौन चलाएगा भाई, सेवा कौन करेगा। तो ये लोग वे लोग हैं जो सब के मैं त्याग करके बैठे। एक छोटी सी बात और बता दूं, 27 तारीख ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की पत्नी का देहांत हो गया। 3 तारीख को नारनौंद में रैली थी। जो अंतिम अरदास केस, जो एक सिस्टम होगा अपना 13 मई का अंतिम अरदास का, उसके हिसाब से 6-7 तारीख की अंतिम अरदास बना है, लेकिन उन्होंने अंतिम अरदास रखी 1 तारीख की है, 3 दिन के बाद। बोला भाई हरियाणा वाले भाइयों ने पंचायत टेक रखे जाएंगे, और नारनौंद में 25,000 लोगों का फालतू की पंचायत हुई 3 तारीख को। और 13 की तैयारी खातर पिछले आंदोलन में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को डॉक्टर ने कह दी थी, बोला जी आप कैंसर के मरीज बनने वाले हो, आप घर चले जाओ। उन नया बात कही, बोला अच्छा मेरी लाश उल्टी जाओगी, चाहे आंदोलन जीत के जाओगे। तो मेरे भाई के है अपन ना चाहिए कुछ, और ना अपन मीटिंग करने का शौक है। हम तो यह बात कहे सरकार घोषणा कर दे, भाई हमने एमएसपी पे कानून बना दिया, अपन ने मीटिंग करके क्या करना भाई, मंत्रिया के लिया को अपने नंबर थोड़ी बनाने, अपन को फोटो थोड़ी खिंचवाना है। और मैं जब 12 तारीख ने मीटिंग थी ना, 11-11:30 बजे तक मीटिंग चली, वे बोले जी खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो। बोले खाना भी आपका है। मगर ना भाई, मतलब हरियाणा में हजारों किसानों ने गिरफ्तार करने लाग रहे, घरा में CIA भेज के हमारी माँ बहन बेटियां के लिए अपमान करने लाग रहे, तुम उनका, और फिर तुम यार नुका बतारी रोटी खा लेंगे। रोटी तो हमारी है, ये हमारे खेत का युवा ना रहा है, लेकिन भाई थारे यार आप खावे कौन है, क्योंकि थारा सिस्टम पूरे तरीके से खराब है। जी हमारे साथ जुड़ गया था भाई किसान नेता भी नहीं कहूँगा मैं इसने, किसान योद्धा, किसान सिपाही और किसान का बेटा भाई अभिमन्यु कुहाड़ और इतने सारे किसान भाई अपा खनौरी बॉर्डर पे हैं। हाल फिलहाल खनौरी पटियाला बॉर्डर पर लगातार अपडेट आप लोगों के सामने लेके आते रहेंगे। जब तक किसान आंदोलन यहाँ चलेगा हम भी यहाँ भी। राम राम सारे भाई।